हेलो, नमस्ते एवरीवन। क्या आपको भी फेशियल पाल्सी के रिकरेंट अटैक्स आ रहे हैं? आप पहले फेशियल पाल्सी से आपको बेल्स पाल्सी हुई थी, आपको मुँह का लकवा हुआ था, आप उससे ठीक हो गए थे। बट बट आफ्टर 1 साल, आफ्टर 6 मंथ्स वापस आपको उसका अटैक आया, वापस आपका मुँह का लकवा, मुँह का टेढ़ापन होने लग गया। तो आज अपने उसी पे बात करेंगे। गाइज़, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपको फेशियल पाल्सी आ रही है या बारी-बारी फेशियल पाल्सी के मुँह के लकवे के बारी-बारी अटैक्स आ रहे हैं, तो आपको घर पे क्या करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए, क्या परहेज़ रखने चाहिए? आप घर पे क्या उपचार कर सकते हैं इसके बारे में, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एंड में ये भी बताऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके क्या कारण हैं, उसमें अपने को क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, क्या अपने को उसमें प्रिकॉशंस लेने हैं, आप आज अपने उसी पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर आलोक उपाध्याय, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ एंड आज अपने इसी पे डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या मेन कॉजेज़ हैं एंड व्हाट वी हैव टू टेक द प्रिकॉशंस कि अपने रिकरेंट फेशियल पाल्सी जो है, उससे बचा जाए। तो सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा कॉज़ अपने कह सकते हैं वो फेशियल पाल्सी का ये है कि जो डायबिटीज़ है, जो शुगर है, अनकंट्रोल जो शुगर रहती है, लेवल्स प्रॉपर नहीं आ रहे शुगर के। जैसे पेशेंट है, उनकी एज है आफ्टर 30, आफ्टर 40, 50 और उनको फेशियल पाल्सी के रिकरेंट अटैक्स आ रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा कारण ये भी रहता है कि आपकी शुगर जो है वो अनकंट्रोल हो रही है। आपको अपनी शुगर प्रॉपर चेक करानी चाहिए, टाइम टू टाइम आप अपने लेवल्स चेक कराओ। जो 3 महीने वाली शुगर है, आप उसको HbA1c कहते हैं, उसको प्रॉपर आप ऑब्जर्व करो कि अपने डॉक्टर से राय लो कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी शुगर कंट्रोल कैसे रहे, है ना? इसमें क्या हुआ कि जैसे अमेरिका ने एक रिपोर्ट रिवील करी थी, उसमें ये था कि अगर आपको 2 से 3 एपिसोड्स आए हैं फेशियल पाल्सी के, आपको मुँह का लकवा 2 से 3 बारी आ गया है और आप शुगर के पेशेंट हैं या आपको नहीं पता लग रहा कि आपकी शुगर है या नहीं है, तो आपको उस पे भी ध्यान देना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से या अपने न्यूरो जो फिजिशियन है, आप उनसे राय लें या अपने आस-पास जो भी डॉक्टर है, आप उनसे राय लें। अपना शुगर लेवल को ज़रूर ऑब्जर्व करें और जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्रॉपर अच्छी डाइट लें और थोड़ी एक्सरसाइज नियमित रूप से करें, ताकि अगर आपकी शुगर आपने नहीं चेक कराई है या आपको नहीं पता कि आपकी शुगर है भी या नहीं है, तो भी क्या आपका शुगर लेवल थोड़ा ठीक रहने लग जाए। तो उससे क्या है कि धीरे-धीरे ये चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको रिकरेंट अटैक्स नहीं आएँगे फेशियल पाल्सी के। जो मुँह का टेढ़ापन जिसे कहते हैं, उसे बेल्स पाल्सी भी कहते हैं, फेशियल पाल्सी भी कहते हैं। तो अपने नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या दूसरा सबसे बड़ा कॉज़ है, उसमें ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, जिसे अपने गाँठ भी कहते हैं। मैलिग्नेंट, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं। तो उसमें क्या है कि जो आइदर ट्यूमर आपके कान में है या ब्रेन में है, वो सबसे बड़ा कॉज़ रहता है बेल्स पाल्सी का। उसको शमनोमा भी कहते हैं। और ट्यूमर्स की अगर प्रेजेंस है आपके बॉडी में, तो उसकी वजह से भी आपको फेशियल पाल्सीज़ के एपिसोड आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने आस-पास जो भी आपके शहर में डॉक्टर हो, अगर आपके पास में वहाँ ऑन्कोलॉजिस्ट है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर नहीं है, तो भी वहाँ जो भी सर्जन है या जो फिजिशियन है आपके नियर बाय एरिया में, आप उनसे ज़रूर राय लें। अगर आपको वापस वापस अटैक्स आ रहे हैं फेशियल पाल्सी के, तो आप उनको ज़रूर दिखाएँ, उनसे कंसल्ट करें, तो आपको रूल आउट कर देंगे कि ऐसा कुछ है या नहीं है। ये एक कॉज़ है, इसके ऊपर अपने को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें आप, ताकि आपको ये प्रॉब्लम हो तो जल्दी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट लें। एंड थर्ड कॉज़ ये है कि जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनकी अगर फेशियल पाल्सी आती है, तो इन दैट ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी माइट बी वापस एपिसोड्स फेशियल पाल्सी के आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आएँगे ही आएँगे, बट इट्स प्रेगनेंसी में आपको हर किसी को प्रेगनेंसी में फेशियल पाल्सी के अटैक्स नहीं आते, हर किसी को प्रेगनेंसी में मुँह का लकवा नहीं होता। बाई चांस अगर आपको मुँह का लकवा आ रहा है, तो इन दैट टाइम आपको न्यूरोसर्जन से या फिजिशियन से या अगर आस-पास कोई भी आपके वहाँ डॉक्टर है, तो आप उनसे इस बारे में ज़रूर राय ले लें कि मेरे को ड्यूरिंग मेरी प्रेगनेंसी मेरे को ये दिक्कत आई है, फर्दर आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ये बात करनी है। और अच्छा हो सके तो प्रॉपर अपनी डाइट को आप थोड़ा ऑब्जर्व करें, अच्छी प्रॉपर हेल्दी डाइट लें, अच्छा न्यूट्रिशियस लें, अच्छा मल्टीविटामिन लें, तो ये चांसेस काफ़ी कम हो जाएँगे कि वापस नहीं आएगी। और नेक्स्ट अगर अपने बात करें कॉज़ करें, तो इसमें ये भी है कि कई बार क्या होता है कि जैसे कईयों के फैमिली जेनेटिक्स जो फैमिली हिस्ट्री होती है, उसमें क्या है कि फेशियल पाल्सी के काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स होते हैं, देखे जाते हैं। तो उसमें उन लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कहते हैं कि शुगर अगर है आपको जेनेटिकली, अगर आपके फादर में शुगर का काफ़ी प्रेवलेंस है, तो वो आपको भी चांस है कि शुगर डिजीज़ या शुगर की बीमारी लग सकती है। ऐसे क्या होता है कि जैसे कई बारी रिपोर्ट्स में ये देखा गया है कि अगर फ़ोरफ़ादर में या आपके पहले हिस्ट्री में आपके बुजुर्गों में फेशियल पाल्सी थी, अगर आपके फ़ोरफ़ादर में आपकी हिस्ट्री में फेशियल पाल्सी थी, तो चांसेस हैं कि आपको ये दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए भी अपनी डाइट प्रॉपर रखें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर कान की सफाई करते रहें। कई बार क्या होता है कि कान के इन्फेक्शन की वजह से भी फेशियल पाल्सी हो जाती है। तो जो फेशियल नर्व निकलती है वो कान के पास से निकलती है, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो फेशियल पाल्सी डेवलप हो जाती है। तो उसका भी ध्यान रखें आप, प्रॉपर हाइजीनिक रहें। और ज़्यादातर क्या है कि जैसे विंटर्स में ये केस देखा जाता है कि फेशियल पाल्सी के केसेस ज़्यादा एलिवेट हो जाते हैं। तो थोड़ा सीज़न में ध्यान रखें, उस दौरान एकदम से ठंडी हवा में ना निकलें, थोड़ा सर को, कान को ढक के चलें, ताकि इतनी जल्दी इन्फ्लेमेशन ना आए ना उसमें, ठीक है? ये बात है।
और अपने को क्या करना चाहिए, अपने को सबसे बड़ा ये है कि अगर अपने को प्रिवलेंट हो रही है, रिकरेंट फेशियल पाल्सी आ रही है, तो एक तो अपने प्रॉपर अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल लें। अपने क्या करते हैं कि आजकल आपने देखा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आए खाना खाया सो गए, फिर आए खाना खाया सो गया, ऑफिस गए, ऑफिस से आए खाना खाया सो गए, नथिंग, नो एक्सरसाइज, नो प्रॉपर डाइट, नो मेडिटेशन। तो अपने को ये जरूरी है कि अपने बॉडी के ऊपर अपने कैसे फोकस कर रहे हैं। अगर आप अपने खाने पीने पे, अपनी लाइफस्टाइल पे, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको, आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी लेवल डिक्रीज हो जाएंगे। तो उससे क्या कि कहीं ना कहीं आपको अटैक आ सकता है फेशियल पाल्सी का, है ना। तो ये ध्यान रखें कि अच्छा प्रॉपर खाएं, प्रॉपर मेडिटेशन करें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनी रहेगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना है इस फेशियल पाल्सी या रिकरेंट फेशियल पाल्सी की वजह से, तो जरूर मेरे से संपर्क करें। इसमें दो मेन चीजें हैं जो आपने एक्सरसाइज घर पे बैठ के कर सकते हैं, या दो टेक्निक्स हैं जो अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं, जिससे अपने को फेशियल पाल्सी में काफी रिलीफ मिलेगी। अपने जो अपने मुंह के मसल्स जो नीचे लटक जाते हैं ड्यू टू पाल्सी, ड्यू टू पैरालिसिस, मुंह के लकड़ की वजह से जो मसल्स नीचे आएंगे उनको धीरे धीरे अपने को ऊपर उठाना कैसे, उनकी प्रॉपर वर्किंग कैसे करानी है, इसके लिए दो मेन चीजें आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो क्या होता है, जैसे अपना जो अपने खाते हैं या अपने पानी पीते हैं तो वो पानी धीरे धीरे यहाँ से लीक होने लग जाता है, यहाँ से टपकने लग जाता है। तो उसके लिए क्या करें, सबसे बड़ा बात है एक चीज तो कि गुब्बारा फुलाएं आप। गुब्बारा जितना फुलाएंगे उससे क्या है कि जो बक्सीटर मसल्स है वो धीरे धीरे आपके स्ट्रेंथन में आएंगे, स्ट्रेंथन में आएंगे तो आपको उस जो लीकेज, पानी की जो टपकने की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उससे आपको जल्दी सोल्यूशन मिलेगा, वो जल्दी आपकी क्योर होगी। और दूसरी बात है कि जहाँ तक उसके वहाँ तक इस एरिया से च्युइंगम को चबाएं। च्युइंगम इधर कुछ पेशेंट्स को थोड़ी दांतों में समस्या रहती है, टूथ दिखे रहते हैं, तो वो मीठी वाली च्युइंगम ना चबा के, स्वीट च्युइंगम ना चबा के शुगर फ्री च्युइंगम चबाएं। क्योंकि उसी एरिया में अगर आपको दांत की समस्या भी है, उसी एरिया में आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम भी है, तो आप च्युइंगम ज्यादा चबाएंगे तो वो फिर दांतों में प्रॉब्लम या दर्द रहने लग जाएगा। तो उसके लिए बढ़िया ये है कि आप उस एरिया से शुगर फ्री की च्युइंगम को ज्यादा चबाएं। और भी किसी एक्सरसाइज के बारे में जानना है कि फेशियल पाल्सी की एक्सरसाइज कौन कौन सी है, तो आप मेरा लास्ट टाइम मैंने फेशियल पाल्सी के ऊपर प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। उसमें आपको हर एक चीज मिल जाएगी फेशियल पाल्सी के ऊपर, क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, और डिटेल होल उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है। तो आप उसको जरूर चेक कर लें, आपको उससे भी काफी हेल्प मिलेगी कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच।